हेलो एवरीवन। आज है 2 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया के बारे में। देखिए, कोल माइनिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ बहुत ही बढ़िया और दमदार शेयर है ये। एक वक्त है जब इसकी मोनोपोली चलती थी, ये शेयर का टक्कर का कोई शेयर था ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के चलते कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी प्रेशर, मतलब इस कंपनी में और कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री मिलने के चांसेस है या फिर मिल चुकी है आने वाले दिनों में। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो इसकी एक मोनोपोली थी वो खत्म होने के कगार पर है। लेकिन फिर भी कोल इंडिया की अगर हम बात करने जाए तो काफी लोग कहते हैं कि क्या इससे शेयर डूबेगा कि नहीं। तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जब शेयर इतने सस्ते दाम पर अवेलेबल है, 117 रुपए तक पहुंच चुका है, तो क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चल तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोल इंडिया 117 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करे और सबसे पहले हम एड्रेस करते हैं उस चीज को जो मोनोपोली वाली चीज है कि क्या कोल इंडिया की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये कि अभी सरकार ने अनाउंसमेंट की थी कि वो प्राइवेट बीडर्स को भी, मतलब कोल सेक्टर कोल माइनिंग अलोकेट करने वाले हैं आने वाले दिन में, उनसे भी बीड मंगवाई जाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पर ये कि कोल इंडिया ऑलरेडी उतना ज्यादा कोल प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है जितनी डिमांड है मार्केट में। तो अगर हम प्राइवेट प्लेयर आ भी जा रहे हैं तो देखिए, उनको पहले तो कोल अलोकेट होंगे, कोल अलोकेट होने के बाद कोल प्रोड्यूस होगा, तो तब तक तो बहुत वक्त है, बहुत वक्त है तब तक। और अगर प्राइवेट प्लेयर आ भी जाते तो जैसे कि मैंने कहा कि कोल की इतनी डिमांड है कि कोल इंडिया उतना कोल प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है जितनी डिमांड है। तो मुझे नहीं लगता कि कोल इंडिया का मतलब बिजनेस को उतना बड़ा खतरा होने वाला है आने वाले दिनों में। खास करके आने वाले कम से कम 2-3 साल तक तो कोई खतरा मुझे नहीं लग रहा है। अगर 5-10 साल बाद बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे तब की बात कुछ और है। लेकिन अभी अगर हम शॉर्ट टर्म स्पैन की सोच, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 3-4 साल की भी अगर हम बात करें, तो कोल इंडिया उतने ज्यादा मुश्किल में नहीं है। लेकिन अभी मुश्किल में है, रीजन कोरोना है। कोरोना के चलते कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो अफेक्ट हुआ है इनका। और 117 रुपए के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहे हैं। पूरे मार्केट में गिरावट है तो कोल इंडिया में भी गिरावट देखने को मिलेगी। एक महीने की बात करें तो 12% की गिरावट है और ये देखिए कंटिन्यूअस टूट रहा है। 136 रुपए से गिरकर शेयर नीचा है। एक साल की बात करेंगे तो एक साल में 40% की गिरावट है और 115 रुपए का लो है, 215 रुपए का हाई है। 10 साल का अगर मैं सीधा अगर हम एनालिस करने जाएं तो कोल इंडिया का डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम 2010 से, जब से इसका आईपीओ आया था तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 440 रुपए तक का हाई है और 115 रुपए का लो है। और 2010 के बाद अगर हम देखें तो अपने उसी लो के आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि भैया सबसे बड़ी गिरावट है ये कोल इंडिया में। ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं देखने को मिली है। लार्ज कैप शेयर है ये, 72,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में अगर देखें तो 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 66.13% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 7.85% की होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड के पास 9.64% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.91% की होल्डिंग देखने को मिली है। और सरकारी कंपनी है तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल सबसे बड़े प्रमोटर है 66.13% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। 544 एफआईज ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी नजर आ रहा है, वो भी 11% से भी ज्यादा की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.61% के आसपास देखने को मिली है। और 120% देखिए, डिविडेंड जो है ना वो बहुत ही दमदार पे कर रहा है ये। 120% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर आपको 12 रुपए का डिविडेंड इसने पे किया है। और वो भी इसी साल मार्च महीने में इतना बड़ा डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। आप खुद सोचिए, 120-130 रुपए का शेयर आपको 12 रुपए तक का डिविडेंड पे कर रहा है। तो काफी बड़ा डिविडेंड है यहाँ पर। और एक और खबर आई है, देखिए सितंबर महीने में अगर हम देखें तो कोल का जो प्रोडक्शन है वो 32% इंक्रीज हुआ है। और जो टोटल अगर हम देखें तो 40.51 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है सितंबर में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सितंबर पीरियड में काफी अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। और जैसे कि मैंने कहा कि कोल की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है कोल इंडिया,
तो अगर कोल इंडिया का प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक पॉजिटिव संकेत होगा, क्योंकि भैया डेफिनेटली डिमांड तो है, कोल की बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ पर। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो फायदा तो इनको आने वाले दिनों में जरूर होगा। यहाँ पर अगर मैं मनी कंट्रोल में सिचुएशन दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट भी काफी प्रेशर में झेल रहा है। कोरोना के केसेस बहुत तेजी से यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, और ऐसे में जो बिजनेस है वो अभी भी अफेक्टेड तो है। वैल्यूएशन अगर हम देखें तो सस्ते वैल्यूएशन पे ना है और ना ही महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है, एवरेज हम कह सकते हैं। 6.45 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 6.93 है। बुक वैल्यू 27 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.30 है, ईपीएस 18 है, और डिलीवरीज अगर हम देखें तो 25 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 86% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 14% लोगों का नेगेटिव व्यू है। उनकी सलाह है कि भैया बेच दो और निकल जाओ। यहाँ पर अगर मैं आपको नतीजे दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, हर क्वार्टर में इस कंपनी ने बड़ा मुनाफा कमाया है। जून 2020 में 2075 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो भी पेंडेमिक का दौर था, लॉकडाउन का दौर था। मार्च में 4625 करोड़ का प्रॉफिट, 3920 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2019 में, सितंबर 2019 में 3524 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2019 में 4630 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट। तो हर क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी का जो अगर हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स है वो काफी बेहतर आई है। हर क्वार्टर में अच्छा मुनाफा कंपनी ने कमाया है। प्रमोटर की होल्डिंग 66.13% है। जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है तो भैया प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। एफआई से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर इंश्योरेंस कंपनी की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, और हर क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो कोल इंडिया डेफिनेटली अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड का 115 रुपए का अपना ऑल टाइम लो है, और शेयर उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये कि डूबने वाली कंपनी ये नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कंपनी बर्बाद होगी, जी नहीं, डूबने वाली कंपनी नहीं है। सरकारी कंपनी है, सरकार या तो इसको किसी प्राइवेट प्लेयर को देगी, या तो फिर सरकार इसको रिफॉर्म करेगी और अपने अंडर में चलाएगी। तो डूबने वाली कंपनी नहीं है, तो ये सोचना कि बर्बाद हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रेशर में है कंपनी, थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ से गिरावट आती है तो एक अच्छा मौका होगा बाइंग के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो ही। अगेन मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो ही। शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, इसमें प्रेशर रहेगा थोड़ा बहुत, रिकवर करने में वक्त लगेगा, लेकिन रिकवर कर जाएगा ये शेयर। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी आप तभी करें जब आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल के निवेश का हो। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करें, तो आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सर 1 महीने में पैसा बनेगा, नहीं बनेगा यहाँ पर 1 महीने में कोई पैसा। बेटर है कि आप 1-1.5 साल का प्लान लेकर ही यहाँ पर आए, खरीदारी करें तो, और शॉर्ट टर्म का प्लान लेकर ना ही आए। दूसरी बात, खरीदारी करो भी तो एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले 20 शेयर खरीदो, 3-4 रुपए की गिरावट है, और 20-25 शेयर खरीदो, 3-4 रुपए की वहां से गिरावट है, और 20-25 शेयर खरीदो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो और 1 साल का नजरिया लेके चल सकते हैं। और जिन्होंने खरीदारी की है, और उनको कहूंगा कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे, डरने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अगर उछाल मिले तो एग्जिट कर जाए। सिर्फ और सिर्फ तभी खरीदारी करें जब लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया हो। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।